चले थे बिहार के शिक्षा विभाग में चमत्कारी बदलाव करने। ऐसे बदलाव कर रहे थे और ऐसे नीतीश के चहेते बने थे जैसे एस सिद्धार्थ अपने आप को भूल गए थे या फिर नीतीश कुमार को इतिहास को फिर से पलट कर पढ़े नहीं थे। उनके साथ रहकर भी उनसे अनजान बने हुए थे। लेकिन सूर्य विहार लगातार कह रहा था कि नीतीश की कुर्सी पर जब आंच आता है तो नीतीश किसी को नहीं छोड़ते हैं। अगर नीतीश के लिए आप परेशानी खड़ा कर रहे हैं तो नीतीश आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये बात एस सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था। वो लगातार स्कूलों को ठीक करने के बहाने ऐसे ऐसे फरमान ला रहे थे जिससे शिक्षक भड़क रहे थे। बिहार के जेडीयू के एमएलए भड़क रहे थे, सरकार के एमएलए और एमपी भड़क रहे थे, मंत्री भड़क रहे थे। और हम लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार तक बातें पहुंच रही, नीतीश कुमार इनको साइडलाइन करेंगे। हुआ भी ये हो गया। एस सिद्धार्थ को अब शिक्षा विभाग से छुट्टी कर दी गई है। उन्हें विकास आयुक्त बना दिया गया। उनके जगह पर वी राजेंद्र आ गए हैं और आज पदभार ग्रहण भी कर रहे हैं वी राजेंद्र। तो अब क्या जिस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे वो चल गया। एस सिद्धार्थ शिक्षकों के बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, हम सबको म्यूचुअल ट्रांसफर दे देंगे। क्या हो गया? नहीं हुआ। और आखिर ये सिद्धार्थ नीतीश के सबसे दुलरुआ आईएएस थे, अचानक से उन्हें क्यों शिक्षा विभाग से दूध के मक्खी की तरह हटाया गया? आज तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम शिक्षा प्रेमियों से और दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर खबर आप तक पहुँचेगी और अगर आपको पसंद पड़े तो आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर विस्तार से आगे बढ़ाने से पहले आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि कैसे उनको हटा दिया गया। एस सिद्धार्थ को उनके जगह पर वी राजेंद्र को लाया गया। इस खबर को देखिए। ये खबर देख लिया, आपको भरोसा हो गया होगा। अगर आप शिक्षक होंगे तो पहले ही से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लेटर आ गया होगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ के विदाई की बात लोग कम कर रहे थे। शिक्षक विदाई के बदले बधाई दे रहे थे एक दूसरे से कि बधाई हो, एसीएस चले गए, आप टेंशन में मत रहो, होटल में जाओ, पार्टी कर लो, अरे मस्ती करो। ये जो तमाम जो ई शिक्षा कोष का चक्कर है या फिर फरमानों की चक्कर है, ये सब खत्म होगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ अब दूसरे विभाग में चले गए। अब टेंशन नहीं लेना है। अरे ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा, इलेक्शन बाद होगा, लेकिन ये टेंशन तो नहीं है। ये इस तरीके के चल रहा था। विदाई में लोग भावुक होते हैं, लेकिन यहाँ भावुक छोड़ दीजिए बात, यहाँ तो विदाई बधाई बन गया। एक दूसरे के बधाई दे रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि एस सिद्धार्थ जो हैं वो नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं। नीतीश कुमार के छाया कह लीजिए, नीतीश के साथ ही रहते हैं। फिर नीतीश के निशाने पर क्यों आ गए? आखिर के पाठक भी बहुत नज़दीकी आईएएस थे, पसंदीदा आईएएस थे, जिन पर सदन में खुल्लम खुल्ला विपक्ष को नीतीश कुमार ने कह दिया था कि आप कहोगे तो हम विश्वास नहीं करेंगे के पाठक ईमानदार आदमी है, हम उस पर कुछ नहीं सुनेंगे। लेकिन वही के पाठक जब सीएम नीतीश कुमार की बातों को इग्नोर किया, उनके कहे गए बात, सदन में जो कहे गए बात थे वो ब्रह्मवाक्य हो जाता है, लेकिन उसको भी पाठक जी ने नहीं माना था, जिसके बाद नीतीश की बदनामी हुई थी और नीतीश फिर उनको पाठक को किनारे लगाए थे। उनके जगह पर एस सिद्धार्थ को कमान दिया गया था। एस सिद्धार्थ आए नीतीश को खुश करने के लिए, शिक्षकों को खुश करने के लिए, पाठक के सभी फैसलों को बैक टू बैक, यानी कहें तो एक के बाद एक पाठक के सभी फैसलों को पलट कर रख दिया। इससे शिक्षकों में भरोसा जगा, शिक्षकों में उम्मीदें बढ़ी। शिक्षक मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने लगे, कहने लगी अब झंझट खत्म हो गया। पाठक चले गए, अब न दूर जाना होगा, न पहरा होगा, 4 बार सेल्फी करके कोई जांच करेगा, आप टेंशन खत्म।
शिक्षकों की जो छुट्टी कैंसिल की गई थी, छुट्टी भी सिद्धार्थ ने वापस कर दिया। तो ये कहानी था, बहुत खुश हो गए थे शिक्षक। इधर जो पाठक जी ने संविदा पर बहाल किया था आउटसोर्सिंग एजेंसियों से, उनके सभी की नौकरियां ये सिद्धार्थ ने खत्म कर दिया। इससे भरोसा बढ़ा, ठेकेदारों में डर हुआ कि अब काम चलेगा नहीं, पाठक वाली बात रही नहीं। इधर शिक्षकों में भरोसा बढ़ गया। लेकिन इस भरोसे के बाद जो खेल शुरू हुआ, उससे शिक्षकों में और धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता चला गया। हुआ ये कि शिक्षकों पर सबसे पहले ई शिक्षा कोष के जरिए, ऐप के जरिए अटेंडेंस नियम ला करके एक प्रेशर बना दिया गया। एसीएस ने कहा कि हम पहरा नहीं लगाएंगे, बस हम शिक्षकों से क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन इस शिक्षा कोर्स के बहाने बांध दिया। अब उनको ऑनलाइन हाजिरी लगाना था, लेकिन ऐप में कई तरह की तकनीकी खामी थी। इससे अब शिक्षक उलझ गए, परेशान हो गए। फिर शिक्षक जब बोलने लगे तो चिट्ठी निकल गया, आप सोशल मीडिया पर बोल नहीं सकते, सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इधर जो विशिष्ट शिक्षक थे, विशिष्ट बनाया गया। विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनको उन शिक्षकों को जो है कहा गया कि हम ट्रांसफ़र देंगे। ट्रांसफ़र के लिए 10 जिला की ऑप्शन। उसके बाद बवाल मचा, तो कोर्ट से जब झटका लगा मामूली, तो फिर कहा गया कि हम नज़दीक लाएंगे, हम ब्लॉकों के ऑप्शन देंगे। वो भी हुआ, लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं हुई। बात हुआ हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सरेंडर कर गया। कहा गया कि जिला से होगा, जिला से फिर नहीं हुआ, मुख्यालय से होगा, मुख्यालय से नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ। कई तरह के बयान दिए गए, कई समय दिए गए, तारीख पर तारीख दिया गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। फिर शिक्षकों में आक्रोश पनपा। जो 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर शिक्षक थे, वो लगातार एसीएस के ऑफिस पहुंचने लगे, जेडीयू के नेताओं तक पहुंचने लगे, अशोक चौधरी तक पहुंचने लगे, नीरज कुमार तक पहुंचने लगे, विजय कुमार चौधरी तक पहुंचने लगे, सरकार तक पहुंचने लगे। सरकार तक धीरे धीरे बात पहुंचने लगी और ये बात नीतीश तक भी पहुंचा। नीतीश ने कई बार फटकार लगाई। धीरे धीरे जो हीरो थे, नीतीश के नज़र में जो एसीएस हीरो थे, वो धीरे धीरे खलनायक बनने लगे। और ये सब काम नीतीश के किचन कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो करने लगे। सूर्य विहार को कई नेताओं ने कहा, कई नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला खादी से मजबूत कोई नहीं है। अगर कोई आईएएस समझता है कि हम मजबूत हैं तो भ्रम पाल के रखा है। नीरज कुमार ने कहा था कि आप देखिएगा क्या होगा, बात भी वही हुआ। ये सिद्धार्थ अब दूसरे जगह चले गए। पहले चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, वो भी खत्म हो गया। रिजाइन की बात हो रही थी, वो भी खत्म हो गया। और अब शिक्षा विभाग से भी वो चले गए, विकास आयुक्त बना दिए गए। शिक्षा विभाग का कमान अब दूसरे किसी को सौंप दिया गया और आज चार्ज भी वो सौंप देंगे। तो नीतीश के नज़र में जो किरकिरी बनेगा वो टिकेगा नहीं। लेकिन अब सवाल है कि जो आए हैं वी राजेंद्र, क्या वो शिक्षकों की जो है आशा पर खरा, उम्मीद पर खरा उतरेंगे, सरकार की उम्मीद पर खरा उतरेंगे? जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो ट्रांसफ़र दिला पाएंगे? सरकार और शिक्षकों के बीच में समन्वय बना पाएंगे? शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो ख़त्म करेंगे? बच्चों के साथ एक उचित सरकार और जो शिक्षक व्यवहार होता है वो होगा? ये तमाम चुनौतियां हैं। कुर्सी नहीं है, लेकिन चुनौती बड़ी है। वी राजेंद्र को फूक फूक कर कदम रखना होगा, शिक्षकों को भी खुश करना होगा, बच्चों का भी संतुलन बनाना होगा, सरकार को भी माइलेज देना होगा, क्योंकि नीतीश खजाना खोल चुके हैं सबको खुश करने के लिए। उस खजाने से नीतीश शिक्षकों को भी खुश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, शिक्षकों के पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं होगा, नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ नहीं होगा, तब तक शिक्षक समाज सरकार के साथ संतुष्ट नहीं होगा, ऐसी जानकारी है। लेकिन वी राजेंद्र को इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले सरकार शिक्षकों को कौन कौन से तोहफा देती है, बिहार की जनता को तोहफा देती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।